नमस्ते एंड वेलकम टू spicearoma.in where food is love and religion। और मैं वर्षा हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यूनिक रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बनाएंगे अपने इंग्लिश चॉकलेट ब्राउनी को। तो मैंने लिया है एक बाउल और उसके ऊपर रखा है चन्नी। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा, आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर साथ ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर, थोड़ा सा नमक, बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से ये होगा कि कोको पाउडर में जो लम्स रह जाते हैं वो आप जब ड्राई को वेट में मिलाएंगे तो वो लम्स रह जाते हैं एज इट इज़। तो छानने से ये होगा कि वो लम्स बिल्कुल नहीं रहेंगे। अच्छे से छान लिया है, लम्स को भी दबाकर छान लिया है हमने। तो चलनी हटाकर अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस बाउल को हम साइड में कर देंगे। अब हम अपनी डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर रखा है अपने चॉकलेट को। आप चाहें तो डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कर इसे मेल्ट कर सकते हैं। मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट कर लूँगी। मैंने अमूल डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी चॉकलेट परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है माइक्रोवेव के अंदर कर मैंने इसे इंटरवल्स में किया है। सो 20 सेकेंड 10 सेकेंड्स के अंदर मेरा चॉकलेट मेल्ट हो चुका था। अब मैं इसके अंदर चीनी डाली है, मैंने फाइन शुगर, यानी इस जो बहुत ही महीन चीनी होती है वो डाली। फिर अभी इसमें मैं दही डाल रही हूँ। दही मैंने अपने घर की ही इस्तेमाल की है। ये टंगी हुई दही यानी हंग कर्ड नहीं है। आप भी घर की नॉर्मल दही का ही इस्तेमाल करें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आप चाहें तो विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा वेट इंग्रेडिएंट तैयार हो चुका है। तो मैं इसके अंदर डालूंगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। तो मैं धीरे धीरे कर करीब 2 से 3 टेबलस्पून कर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालूंगी अपने वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर और इसे विस्क करती रहूंगी। आप हमेशा ही अपने ड्राई को वेट के अंदर धीरे धीरे कर ही डालें। ऐसा करने से ये होगा कि आपका बैटर हमेशा लम्प फ्री बनेगा, यानी बिना गुठली वाला बनेगा। अगर आप एक साथ में अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे, पहला मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरा इसी कारण से आपका बैटर लम्प वाला भी बन सकता है। इसलिए इसे हमेशा बैचेस में डालें। अब हमारी ब्राउनी की बैटर बिल्कुल रेडी है। बस इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है, वो मैं अब दिखा रही हूँ आपको। ये है रोस्टेड वॉलनट्स, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं उसको इसके अंदर डाल रही हूँ। इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे अपने बैटर के अंदर। फिर अब हम बैटर को अपने टिन के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर टिन लिया है, ग्लास टिन लिया है, जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है तेल से। अब मैं इसके अंदर बैटर डाल रही हूँ। साथ ही मैंने अपने माइक्रोवेव को 180 डिग्रीज पर प्री हीट भी कर लिया है। आप चाहें तो इस ब्राउनी बैटर को स्टीम कर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप बेशक इसे स्टीम कर कढ़ाई के अंदर या कुकर के अंदर बना सकते हैं। मैं अपने बैटर को थोड़ा लेवल अप कर ले रही हूँ।
इसे थोड़ा टैप कर लें आप अपने स्लैब के ऊपर, ताकि कोई बबल्स ना रहें। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी डार्क चोको चिप्स। आप चाहे तो चॉप किए हुए वापस से चॉकलेट भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। इसी के साथ मैं डाल दूँगी थोड़े से रोस्टेड वॉलनट्स यानी अखरोट। आप चाहें तो बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ब्राउनी के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम इसे माइक्रोवेव के अंदर बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पर करीब 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो 10 या 12 मिनट ऊपर लग सकता है आपको, और आपको लो फ्लेम पर इसे स्टीम करना है। हमारी ब्राउनी बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे ठंडा करूँगी, रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी और फिर इसका मज़ा उठाऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये परफेक्टली डन है, तो टूथपिक टेस्ट भी आपको कर कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए परफेक्टली डन। आप इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने दीजिए, फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। तो डीमोल्ड कर लिया मैंने यहाँ पर। अपने ब्राउनी को स्लाइसेस करेंगे और मज़ा उठाएंगे। तो एकदम फजी वाली ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। आप ये रेसिपी फॉलो कीजिए, ज़ीरो ऑयल है, बिल्कुल तेल नहीं लगेगा। चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं, चाहे तो ओट्स के फ्लावर से भी बना सकते हैं, जैसे भी चाहे। हेल्दी और बनाना चाहे तो अपने फ्लावर को स्विच कर दीजिए, लेकिन बनाइए ज़रूर इस क्वारंटीन में। आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं 10 मिनट ओरियो ब्राउनीज़। मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी अपने ओरियोज़ को, जो कि वनीला फ्लेवर वाले हैं। आप चाहे तो चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे टुकड़े कर कर यानी तोड़कर अपने ग्राइंडर के अंदर डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हमें, क्योंकि एंड में ये ग्राइंड होने वाले हैं, जो कि फाइन पाउडर हो जाएगा। अब मैं इस पे डाल रही हूँ दूध। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। फिर मैं इसे एकदम अच्छे से, जब तक ये पिस नहीं जाता, अच्छा बैटर नहीं बन जाता, इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड हो चुका है हमारा बैटर। मैं इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। अगर आप इनो नहीं खाते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी के अंदर। अब मैं इनो को अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने बैटर के अंदर। हमारा ओरियो ब्राउनी का बैटर भी बिल्कुल रेडी है। मैंने अपने अवन को एज़ यूजुअल प्री हीट कर लिया था 180 डिग्रीज़ पर। इसे अब मैं डाल रही हूँ अपने बैटर को ग्लास टिन के अंदर, जो कि 6x7 इंच का है। इस बैटर को मैं डाल दूँगी। फिर एक और कमाल दिखाऊंगी आपको। अब हम इस बैटर के अंदर डालेंगे अपने कुकीज़ को। तो इस तरह से आप इसे प्लेस कीजिए। 4 कुकीज़ को मैंने बचा लिया था, तो जितना मैंने आपको बताया कि 2 पैकेट आपको ओरियोज़ लेना है, उसमें से 4 कम यूज़ कीजिए, 4 को बचा लीजिए और बाकी सारे कुकीज़ को आप ग्राइंड कर लीजिए बैटर बनाने के लिए इस तरह से। अब ये ओरियोज़ खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे माइक्रोवेव के अंदर। तो माइक्रोवेव के अंदर आपको इसे बेक करना है करीब 10 मिनट के लिए। सबके वॉटेज अलग होते हैं माइक्रोवेव के, तो आपको करीब 10 से 12 मिनट लग सकता है, तो इसे आप चेक कर लीजिए।
मेरा परफेक्टली 10 मिनट्स के अंदर ये रेडी था। तो देखिए चली गई ना ओरियो कुकीज़ अंदर। अब मैं टूथपिक टेस्ट कर लूँगी। बिल्कुल डन है। इसे ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, फिर इसका भी मज़ा उठाइए। इसे स्लाइस कर लेंगे हम। ठंडा कर लिया है मैंने, इसे रिमूव कर लिया है। फिर इसे आप डस्ट कर लीजिए कोको पाउडर के साथ। इस तरह से आप चलनी में डालिए अपनी कोको पाउडर को और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। बस, फिर देर किस बात की है। उठाइए अपने ब्राउनीज़ को और मज़ा उठाइए। ये देखिए हमारी जो ब्राउनीज़ बनी है बिल्कुल मज़ेदार बनी है, बहुत ही यमी बनी है और आपको इसके अंदर कुकी का भी टेस्ट आएगा। तो इस क्वारंटीन ज़रूर बनाइए इस 10 मिनट वाली रेसिपी को या फिर ज़ीरो ऑयल वाली रेसिपी को। जब भी बनाएं हमें ज़रूर याद कीजिए, हमें बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और हमारी अगली रेसिपी तक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।